सर थोड़ा शांत। हेलो दोस्तों, मैं सोम कुमार गुप्ता टेडबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम रीजनिंग में जो कैलेंडर चैप्टर था हमने उसका पहला सेशन कंप्लीट कर लिया है। पहले सेशन में हमने सीखा था कि किस डेट को कौन सा तारीख पड़े, मतलब किस डेट को कौन सा डे पड़ेगा, वो हमने सीखा था बाई कोड के जरिए। मतलब कोड कुछ बताया गया था, कुछ फॉर्मूला था, उसको क्या किया गया था, बताया गया था आपको। तो अब अगला पढ़ेंगे कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, किस वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जैसे अगर शेषफल 1 है, मतलब रिमाइंडर 1 है, तो वो जो कैलेंडर होगा, वो जो ईयर होगा, वो 6 साल के बाद रिपीट करेगा। 2 बटे या तो 2 शेषफल बचे या 3 शेषफल बचे। क्या शेषफल बचे? या तो 2 या तो 3। तो वो कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 11 साल के बाद। और अगर 0 बचेगा तो शेषफल क्या रिमाइंडर करेगा? 28 साल के बाद। देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि बताओ 2017 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब करेगा। अच्छा, रिपीट का मतलब ये है कि 2017 का कैलेंडर जैसा कि जैसा है पूरा वैसा ही वैसा पूरा कौन से साल में रिपीट करेगा, मतलब डिट्टो कैलेंडर। अगर आज 2017 में 18 अगस्त को मंगलवार है, तो कौन से ईयर में 18 अगस्त को ही मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब कैसे पता करना है, हम ये देखते हैं। अब लिखा है, अगर हमें पता करना है कि बताओ 2017 का कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट करेगा, तो हम कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आखिरी का जो 2 डिजिट है 17, आखिरी का दो डिजिट है वो क्या है? 17। इस 17 को 4 से डिवाइड दीजिए। क्या शेषफल बचा हमारे पास? एक शेषफल बचा, और शेषफल के 1 है, 1 के अनुसार क्या है? आफ्टर 6 ईयर के बाद। तो 2017 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा? 2023 के कब रिपीट करेगा? 2023 के बाद। क्लियर? अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब हम अगर आप 2023 का कैलेंडर रिपीट 2017 का कैलेंडर कब रिपीट किया है? 2023 में। अब इसलिए नहीं कि 6 साल बाद रिपीट किया तो फिर 6 साल बाद रिपीट करेगा। हम फिर 2023 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड देंगे, अब हमारा शेषफल क्या बचेगा? 3। अगर आप देखेंगे 2017 का रिपीट कब कैलेंडर करेगा? 6 साल के बाद, 2023 में। लेकिन अब 2023 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो वो 6 साल के बाद रिपीट नहीं करेगा, वो कब रिपीट करेगा? इसको 4 से डिवाइड देंगे आखिर के 2 डिजिट को, वो रिमाइंडर क्या देगा? 3। और 3 का नीचे है 11 साल के बाद। मतलब 2023 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा? 11 साल के बाद, मतलब 2034। इस बात को समझा आपने कि जैसे अगर 2017 कैलेंडर रिपीट हुआ है वो 6 साल बाद 2023 में रिपीट हुआ है, लेकिन अब ये नहीं कि हर 6 साल के बाद वही कैलेंडर वापस आता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये 6 साल के बाद रिपीट किया है तो फिर इसको आप 4 से डिवाइड देंगे, तो बचेगा रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। और जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो कितने साल में रिपीट करेगा? 11 साल के बाद। इस बात को समझ गए आप? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस साल का कैलेंडर है जो वो 2024 है। क्या है? 2024। अब ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, आइए देखते हैं। ये 2024 है तो आखिरी का 2 डिजिट लेना है। अच्छा, ये 4 से पूरी करेगा तो कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। और 0 के शेषफल 0 के समय में क्या बचेगा? 28 साल के बाद। मतलब ये जो 2024 का कैलेंडर है वो 28 साल के बाद रिपीट करेगा। कब? 2052 में। जब रिपीट करेगा 2052 में। मतलब अब ये कैलेंडर हमें एकदम डिट्टो 2052 में देखने को मिलेगा। इस बात को समझा आपने, कैलेंडर रिपीटेशन कैसे आता है। ऐसे ही आपसे पेपर में पूछेगा कि बताओ 2018 का कैलेंडर अब कब रिपीट करेगा, 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। इसी तरीके से रिपीटेशन प्रश्न आता है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में। उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा। ये कैलेंडर का आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी टॉपिक है। जैसे प्रश्न ऐसे आता है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 192 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि आज, इफ टुडे इज ट्यूसडे, देन which day come after 192 days, which day come after 192
डे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमें। बस आपको कुछ नहीं करना है, कैसे करना है ये देखिए। ये 192 है, आपको क्या करना है, इस 192 को आपको 7 से डिवाइड देना है। इस 192 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड देना है। 7 से डिवाइड दीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा 5, 2 और 7 सत्ते 49। कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। क्लियर। फिर देखते हैं, 7 दूनी 14, बचा 5 और 7 2 4, बचा 3। मतलब कितना रिमाइंडर दे रहा है, जो शेषफल बचा है, क्या बचा है, जो भी शेषफल बचेगा उतना ही दिन इसमें जोड़ दें। यहाँ शेषफल क्या बचा है, 3। तो मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 3 दिन बाद क्या पड़ेगा, शुक्रवार। क्लियर है, 3 दिन बाद क्या पड़ेगा, शुक्रवार। इतना समझ गए। जैसे एक और देख लीजिए, यदि आज, इसको छाप लीजिए, मतलब उतार लीजिएगा आप अपने हिसाब से। यदि आज गुरुवार है तो आज से 2921 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 2921 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले 2921 है, इसको किससे डिवाइड करना है हमें, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 2921 डिवाइड बाई 7, 7 चौका 28, बचेगा 1 2, 7 एकम 7, बचेगा 5 1 और 7 सत्ते 49। तो कितना बचा, 2 बचा। तो अगर आज गुरुवार है तो आज से 29 दिन बाद दो है, तो गुरु शुक्र शनि, तो आज से 2921 दिन बाद क्या पड़ेगा, शनि। क्लियर, समझ गए। एक इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक टाइप का और प्रश्न है, क्या देखिएगा, जैसे अगर आज 1 तारीख को, मतलब 1 जनवरी को अगर मंडे है, 1 जनवरी को क्या है, मंडे है, तो अगर 1 जनवरी से अगले 1 जनवरी के बीच में, अगर इस जनवरी से इस जनवरी के बीच में, मतलब अगर 1 जनवरी 2023 को मंडे है तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसका पता करने का नॉर्मल तरीका है, अगर इस जनवरी से लेके इस जनवरी के बीच में, इस जनवरी से लेके इस जनवरी के बीच में अगर एक भी लीप ईयर नहीं पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, एक भी लीप ईयर नहीं पड़ा है, तो याद रखिएगा जो दिन होता है वो उससे 1 बढ़ा देंगे आप। मतलब अगर 1 जनवरी 2023 को मंडे है तो 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर, अगर एक भी लीप ईयर नहीं पड़ा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जनवरी हो, ये हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, एक और देखते हैं हम, देखिए जैसे अगर 12 जनवरी, अगर 12 फरवरी को ले लेते हैं, 12 फरवरी 2023 को मंगलवार है, तो 12 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है हमें। देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले हम 12 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2024 में जाएंगे। क्या इसमें कोई भी ऐसा जो फरवरी है, क्या वो 29 दिन का आ रहा है। देखिए, इस फरवरी से इस फरवरी तक में अभी तक ये 12 फरवरी बीता है, हम पूरा फरवरी थोड़ी बिता रहे हैं, ये फरवरी तभी 12 ही आया ना। तो इस फरवरी से लेकर इस फरवरी के बीच में कोई भी 29 दिन नहीं पड़ा है, मतलब कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो 2023 से लेकर 2024 तक में जो होगा वो एक दिन आगे बढ़ेगा। तो मंगलवार से क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। अब देखिए, 2024 से 12 फरवरी 2024 से 2025 के बीच में 29 दिन का दिन पड़ेगा। तो क्योंकि ये फरवरी 2024 है, ये लीप ईयर है और इसमें 29 दिन का दिन आएगा। तो 12 फरवरी से लेके 12 फरवरी 2025 तक में क्या पड़ेगा, एक लीप ईयर आएगा। तो हम जब भी लीप ईयर आएगा तो क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। लीप ईयर जब भी आएगा तो क्या जोड़ेंगे, 2, क्योंकि लीप ईयर का एक दिन इसमें क्या होगा और जुड़ जाएगा। तो बुधवार था, अब 2 दिन और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार। मतलब अगर 12 फरवरी 2023 को मंगलवार है तो 12 फरवरी 2025 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझ गए आप। मतलब अगर आप जिस ईयर से जिस ईयर तक में आ रहे हैं, अगर उसके बीच में फरवरी का 29 दिन आ रहा है तब तो आप 2 जोड़ेंगे। अगर उस फरवरी के बीच में 31 दिन नहीं आ रहा है, 28 दिन 29 दिन नहीं आ रहा है,
तो क्या जोड़ेंगे आप? एक जोड़ेंगे। मतलब अगर 29 दिन आएगा तो 2 को ऐड करेंगे, और 29 दिन नहीं आएगा तो 1 ऐड करेंगे। इस बात को समझ गए? जैसे एक और करते हैं हम अपने तरीके से, अपने प्रैक्टिस से। 1 मार्च 2022 को वेडनेसडे, तो आपको बताना है 1 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं। पहले आप इसको रोक कर अपने से करिएगा, उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा। देखिए 2022 से 2026 तक जाना है, 2022 से 2026 तक हमें जाना है। तो पहले 2022 से 2026 में बीच में कुल कितना गैप आ रहा है? कुल 4 का गैप आ रहा है, तो पहले हम 4 लिखते हैं। देखिए शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, पहले आइए हम लॉन्ग तरीके से देखते हैं। पहले 22 से 23 जाएंगे। देखिए मार्च 22 से मार्च 23 जाएंगे, एक भी लीप ईयर नहीं पड़ रहा है तो एक जोड़ेंगे, प्लस अब 23 मार्च से लेके 24 मार्च तक, 24 के मार्च में जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे क्योंकि एक लीप ईयर आ गया। अब 24 से 25 जाएंगे तो फिर एक जोड़ेंगे, और 25 से 26 जाएंगे तो फिर एक जोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी लीप ईयर केवल एक ही पड़ा है। अब तो जोड़ दीजिए पूरा, 2 3 5, मतलब 5 दिन अगर हम इसमें और जोड़ दें तो हमारे क्या मिल जाएगा, हमें वो दिन पता चल जाएगा। तो वेडनेसडे है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, मतलब 2026 को कौन सा दिन पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। क्लियर? ये था ऐसे पैटर्न, मतलब लंबे में करना। अब अगर शॉर्ट में करना तो कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, हम इसका और इसका गैप ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका और इसका गैप ले लेंगे। कुल गैप कितने का आया? 4। अब देखिए, क्या 2022 एक लीप ईयर है? नहीं है। क्या 2026 एक लीप ईयर है? नहीं है। तो इसमें से कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो हम इसलिए इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब 2022 से लेकर 2026 के बीच में कुल कितना ईयर है? 4। अब देखिए 4 साल है तो जाहिर सी बात है, हर 4 साल में कहीं भी जाएंगे आप, कैसे भी जाएंगे, एक लीप ईयर जरूर पड़ेगा। तो हर 4 साल में एक लीप ईयर पड़ता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा। तो कितना हो गया? 5 दिन। ये 5 दिन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मंडे। जैसे एक एक्सप्लेन मैं और करता हूँ आपको। देखिए आना है 1 मार्च 2024 से लेके 1 मार्च 2018 तक। तो पहले क्या करना है, हमें गैप लेना है। 2024 से 2028 के बीच में कुल कितना गैप होगा? 4 का गैप हो गया। क्लियर? 2024 से 2028 के बीच में कुल कितना गैप हो गया? 4 का गैप हो गया। देखिए क्या 1 मार्च 2024 से 24 में, देखिए 24 तो लीप ईयर है, लेकिन अगर हम फरवरी का 1 फरवरी लेते तब ये लीप ईयर में काउंट होता। ये ध्यान रखिएगा, अगर हम ये फरवरी में लेंगे तभी ये लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि हम मार्च से लीप ईयर ले रहे हैं। अब देखिए ये क्या है? मार्च है। अब मार्च क्या होता है? फरवरी के बाद आता है, इसलिए लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। ये 2024 तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। लेकिन देखिए ये अगर हम 2027 से 2028 से आएंगे, 2027 से 2028 में आएंगे तो जाहिर सी बात है 2027 के मार्च से लेके 2028 के मार्च तक में एक लीप ईयर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक लीप ईयर पड़ेगा ना, क्योंकि 1 फरवरी 2000 फरवरी का महीना जो 2028 का होगा वो क्या होगा? 29 दिन का होगा। एक दिन और एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? 5 दिन हो गया। थर्सडे था तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, तो क्या पड़ेगा? ट्यूजडे। क्लियर? मतलब आपको देखना है कि क्या इस ईयर में कहीं आपको अगर लीप ईयर दिख रहा है, और अगर इस वाले को देखना है लीप ईयर है कि नहीं, तो क्या देखना है आपको? इसके इसके पिछले वाले ईयर से इस वाले ईयर तक में जाने में क्या कोई फरवरी का महीना आ रहा है? अगर इसके और इसके बीच में अगर इसका लीप ईयर आएगा, जाहिर सी बात है एक जोड़ेगा। क्लियर? नहीं तो आप बेसिक से जा सकते हैं। 2024 से पहले 2025 आइए, एक बढ़ेगा। 25 से 26 जाइए, फिर एक बढ़ेगा। 26 से 27 जाइए, फिर एक बढ़ेगा। और 27 से 28 जाएंगे तो 27 से 28 और 1 मार्च 2027 से लेके 1 मार्च 2028 तक में एक लीप ईयर पड़ेगा। तो एक और, तो कुल कितना हो गया? 5। 5 फिर भी उड़ रहा है। समझ गया? यही एक आखिरी टॉपिक बचा था कैलेंडर का। आज कैलेंडर खत्म होता है। ठीक है, आप इसका ढेर सारा प्रैक्टिस करिएगा, और आपको जो नहीं आएगा आप उसको उसमें कमेंट में पूछिएगा कि हाँ ये प्रश्न नहीं है, या तो हमारे टेलीग्राम में भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर? टेलीग्राम में इसका प्रैक्टिस शीट आपको भेज दिया जाएगा, आप उसको देखते हुए आप उसको प्रश्न लगाइए, जो ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज रीजनिंग का जो है कैलेंडर खत्म हो गया है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा वो होगा क्लॉक पे। इस पे होगा क्लॉक पे, मतलब घड़ी।
घड़ी की टाइमिंग जैसे 8:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 9:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। 9:40 का दर्पण का मिरर क्या मतलब मिरर इमेज क्या होगा, तो 8:40 का वाटर इमेज क्या होगा, ये सब पूछता है पेपर में। तो अगले वीडियो में मोशी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर नए हैं जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, लोगों को फ्री शिक्षा मिल पाएगी। हमारे क्रेडिबल क्लासेस टेक का यही लक्ष्य है कि सबको फ्री शिक्षा मिले और अच्छा शिक्षा मिले। तब तक के लिए अलविदा।